आधा देश रिक्टर स्केल पर, तीव्रता 6.1, भूकंप का केंद्र ताजिकिस्तान। बीती रात 10:31 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लोग घरों से बाहर निकले। भूकंप के झटकों से अमृतसर में मची दहशत, लोग घरों से बाहर निकले, कहा झटके बहुत तेज थे। अमृतसर समेत पंजाब में कहीं भी कोई नुकसान की खबर नहीं। अमरिंदर सिंह बोले, पुलिस और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली के एक दुकानदार ने बताई, भूकंप की आंखों देखी, बोले झटके महसूस होने के बाद लोग घरों से बाहर निकले। तमिलनाडु में पटाखों की फैक्ट्री में भीषण आग, 16 की मौत, 36 से ज्यादा घायल। पीएम रिलीफ फंड से मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए की मदद का ऐलान, घायलों को मिलेंगे 50,000। मृतकों के परिवार को तमिलनाडु के सीएम 3 लाख रुपए देंगे, घायलों को 1 लाख देने का ऐलान। सीएम ने घायलों को अच्छा इलाज मुहैया कराने का आदेश दिया, कहा घटना की लगातार होगी जांच। तमिलनाडु के गवर्नर ने घटना पर जताया दुख, कहा घायलों के जल्द ठीक होने के लिए करूंगा प्रार्थना। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में खाई में गिरी बस हादसे में 4 लोगों की मौत, कई घायल। हरियाणा में रोहतक में जाट कॉलेज के मेहर सिंह अखाड़े में फायरिंग, 5 की हत्या, 2 लोग जख्मी। फायरिंग में जाट कॉलेज के सहायक प्राध्यापक, उनकी पत्नी, यूपी की महिला पहलवान और रेलवे के एक कर्मचारी की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रोहतक में वारदात के बाद इलाके में तनाव, मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती, पुलिस कर रही है वारदात की छानबीन। मुंबई में टिकटॉक स्टार पूजा चव्हाण की मौत की गुत्थी उलझी, बीजेपी ने शिवसेना विधायक और मंत्री से जोड़ा कनेक्शन। वानावाड़ी पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ केस में मामला दर्ज किया है। बीजेपी विधायक और प्रवक्ता अतुल भातलखरकर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हत्या का मामला दर्ज करने की अपील की है। मुंबई में सड़क किनारे खड़ी वैन में लगी आग, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 1 बदमाश जख्मी। दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू के मर्डर पर बढ़ा बवाल, हत्या मामले में 5वां आरोपी भी गिरफ्तार। रिंकू शर्मा के हत्यारों की तस्वीर जारी की गई, पुलिस ने इस्लाम, जाहिद, दानिश, नाटू और ताजुद्दीन को गिरफ्तार किया। रिंकू शर्मा के कत्ल का एक वीडियो आया सामने, रिंकू के घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला करते दिखे सभी आरोपी, जान बचाने के लिए गली में भागते दिखे, रिंकू को चाकू मारते दिखे। दिल्ली पुलिस ने रिंकू मर्डर में धार्मिक एंगल को खारिज किया, कहा बर्थडे पार्टी के दौरान रेस्टोरेंट बंद करने को लेकर झगड़ा हुआ था। मंगोलपुरी मर्डर मामले में पीड़ित परिवार ने दिल्ली पुलिस से मांगी सुरक्षा, लेटर लिखकर लगाई गुहार। सोशल मीडिया पर फैले झूठ पर रक्षा मंत्रालय ने लगाम लगाया, कहा रक्षा मंत्री ने संसद में स्थिति साफ कर दी है। बयान में रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी, कहा 1962 से चीन के अवैध कब्जे में 43,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक LAC फिंगर 4 नहीं बल्कि फिंगर 8 तक फैला हुआ है। रविवार को पीएम मोदी आर्मी को 118 अर्जुन टैंक सौंपेंगे, आधुनिक टैंकों से सेना और होगी मजबूत। लोकसभा में आज बजट पर हुई चर्चा का जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बीजेपी ने सांसदों को जारी किया व्हिप। बजट सत्र का पहला चरण आज आखिरी दिन, दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। अगस्त 2016 से 2020 तक 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का UPI ट्रांजैक्शन हुआ, राज्यसभा में वित्त मंत्री ने जानकारी दी। निर्मला ने कहा गिने चुने अमीर लोग या दामाद नहीं बल्कि मध्यम वर्ग UPI ट्रांजैक्शन कर रहा है। देश में मुद्रा योजना के तहत 27,000 करोड़ लोन मिला है। निर्मला ने पूछा, क्या ये दामादों ने लिया? दामाद के बहाने रॉबर्ट वाड्रा पर निर्मला का निशाना, कहा दामाद हर घर में होता है लेकिन कांग्रेस में एक खास दामाद है। वित्त वर्ष 2021 में मोदी सरकार ने मनरेगा में 90,500 करोड़ खर्च किए हैं। सीतारमण ने कहा कि ये अब तक का सबसे बड़ा खर्च है। विधानसभा चुनाव से पहले ममता को लगा एक और झटका, दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने दिनेश त्रिवेदी का इस्तीफा स्वीकार किया है। सूत्रों के मुताबिक दिनेश त्रिवेदी जल्द ज्वाइन करेंगे बीजेपी आलाकमान ने दिनेश की ज्वाइनिंग को दी हरी झंडी। दिनेश त्रिवेदी ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा कोविड को लेकर देश में जो काम हुआ है उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। दिनेश त्रिवेदी ने कहा अगर हमारी पार्टी चाहती है कि हम रोज पीएम को गाली दें तो ये हमसे नहीं होगा। दिनेश त्रिवेदी का आरोप TMC कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के हाथ में चली गई है, जिनको राजनीति का क ख ग नहीं मालूम है, वो हमारे नेता हैं। TMC सांसद सौगत रॉय का बयान, दिनेश त्रिवेदी जमीनी नेता नहीं है, तृणमूल का मतलब जमीनी नेता। TMC नेता मदन मित्रा ने कहा दिनेश त्रिवेदी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा ईमानदारों का TMC में सम्मान नहीं। विजयवर्गीय ने कहा दिनेश त्रिवेदी आते हैं तो बीजेपी में स्वागत है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने दिनेश त्रिवेदी को बीजेपी में शामिल होने का दिया ऑफर, कहा मिलकर सुनार बांग्ला बनाएंगे। बंगाल के बहरामपुर में पुलिस ने रोकी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। नाना पटोले ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष पद का संभाला कार्यभार, विधान भवन से लेकर अगस्त क्रांति मैदान तक किया मार्च। गुजरात में स्थानीय निकाय में भरूच जिले बीजेपी ने 31 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, 28 फरवरी को मतदान है।
बीजेपी के पूर्व सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा इस्तीफा देकर मत लौटे सीएम योगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने सीएम के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा, कहा इन्होंने तेलंगाना को भ्रष्ट राज्य बना दिया। महाराष्ट्र में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, नाना पटोले के नेतृत्व में बीजेपी हटाओ आंदोलन। भारत सरकार 10,000 नए FPOs बनाने जा रही है। किसानों के बीज उत्पादन, खरीद और तकनीकी में मदद मिलेगी। किसानों से बातचीत कर आंदोलन को खत्म करने की सरकार की कोशिशों को कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने सराहा, कहा लोकतंत्र में यही सही प्रक्रिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश में CNG से चलने वाला पहला ट्रैक्टर लॉन्च किया। कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर फिर आंदोलनकारियों की भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर किया हमला। नांगलोई पुलिस स्टेशन के हेड पूरी तरह जख्मी, अस्पताल में भर्ती। नांगलोई पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल गुमशुदा प्रदर्शनकारियों के पोस्टर चस्पा करने के आंदोलन साइट पर गए थे, तभी आंदोलनकारियों की भीड़ ने हमला कर दिया। दिल्ली पुलिस के सामने दीप सिद्धू ने लखा सिधाना से कनेक्शन स्वीकार किया, लेकिन लाल किला हिंसा की साजिश से इनकार। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ने की 7वीं बैठक। 8 राज्यों के 12 किसान संगठनों के साथ बातचीत हुई। 14 फरवरी से शुरू होने वाले 7 महापंचायतों में शामिल होंगे राकेश टिकैत। 3 राज्यों में होगी महापंचायत। राकेश टिकैत बोले, गुजरात को केंद्र के कंट्रोल से छुड़ाएंगे। भारत आजाद, लेकिन गुजरात के लोग अब भी बंदी बने हुए हैं। राहुल गांधी के राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन। नागौर और अजमेर में किसानों की जनसभा को संबोधित करेंगे। किशनगढ़ में ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड के चमोली हादसे में अब तक 38 शव बरामद किए गए। 17 शवों की पहचान की गई और 166 लोग अभी भी लापता हैं। रैनी गांव के ऊपर बनी झील के पास पहुंची SDRF। झील से पानी डिस्चार्ज होने की खबर मिली। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर NTPC का बयान, का ड्रिलिंग के जरिए टनल के अंदर पहुंचे जवान। NTPC के जनरल मैनेजर बोले, और बड़ी गाड़ी मंगाई जाएगी, अंदर पानी या कीचड़ भरा हो सकता है। उत्तराखंड में टूटे गांव को जोड़ने के लिए सेना का प्रयास जारी। पुल बनाने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल किया गया। रैनी गांव में वैली ब्रिज बना रही है BRO की टीम। जल्द शुरू होगी लोगों की आवाजाही। कैबिनेट पर CM योगी आदित्यनाथ का बयान, का डिजिटल असेंबली के लिए मंत्रियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। रविवार को 40 दिवसीय कुंभ बैठक का शुभारंभ करेंगे CM योगी। वृंदावन में बैठक आयोजित होगी। MP के बैतूल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, जांच के बाद हो सकती है कार्रवाई। त्रिपुरा के यात्रियों को रेलवे की सौगात। अगरतला आनंद विहार स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस में अब तेजस के कोच लगाए जाएंगे। MP के राजगढ़ में पुलिस को लुटेरों ने दिया ओपन चैलेंज। पेट्रोल पंप कर्मियों को पिस्तौल दिखाकर 50,000 रुपए लूटे। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में YSRCP के कॉर्पोरेटर की सरेआम हत्या। आरोपियों ने 3 बार चढ़ाई कार। साउथ इंफाल में पुलिस ने आतंकियों से 3 मजदूरों को छुड़ाया। पुलिस ने राइफल और बुलेट भी बरामद किए। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ इलाके में तेंदुए का रेस्क्यू वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ा। ओडिशा के भुवनेश्वर में भक्तों ने लिंगराज मंदिर के पास मिट्टी के दिए जलाए। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के मसौदे को वापस लेने की मांग की। कर्नाटक के कलबुर्गी में मनाया गया तनराती उत्सव। भारी तादाद में उमड़े श्रद्धालु। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे की मार। लो विजिबिलिटी से विमानों की उड़ान पर असर। देश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 1,36,000 हुई। केवल एक राज्य में 1,000 से ज्यादा नए केस आए। भारत ने करीब 2,30,00,000 डोज दुनिया भर में बांटे। 165 लाख डोज का कमर्शियल सप्लाई भी किया गया। दिल्ली में कोरोना के 141 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 112 नए मरीज मिले। 2 की मौत, 189 मरीज रिकवर। छत्तीसगढ़ में नक्सल इलाके में जवानों के लिए बाइक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत। CRPF और DRDO की मदद से बनाई गई है मोटरसाइकिल। कोविशील्ड पर रोक लगाने वाले दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने अब लगाई लोगों से गुहार, का वैक्सीनेशन में सरकार की मदद करें। अमेरिका ने 200 मिलियन डोज का ऑर्डर दिया। अब मेडिकल शॉप्स पर भी लगाए जाएंगे कोरोना के टीके। श्रीलंका में पाया गया ब्रिटेन वाला कोरोना स्ट्रेन। तेजी से फैल सकता है नया म्यूटेशन। जर्मनी में मशहूर कार्निवल पर कोरोना की मार। सैकड़ों लोगों ने कारों के अंदर बैठकर कार्निवल में हिस्सा लिया। एलेक्सी नेवलिनी को लेकर रूस और यूरोपीय संघ में टकराव। जल्द नए प्रतिबंध लगा सकते हैं व्लादिमीर पुतिन पर। चीन ने BBC के प्रसारण पर लगाई रोक। ब्रिटेन में चीन के सरकारी चैनल CGTN का लाइसेंस रद्द होने के विरोध में उठाया गया कदम। BBC पर रोक के फैसले की अमेरिका ने निंदा की। ब्रिटेन का साथ देने का ऐलान। म्यांमार में चाइनीज एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन। लोगों ने तख्ता पलट के पीछे चीन का हाथ बताया। म्यांमार में यूनियन डे पर हजारों कैदियों को छोड़ने का ऐलान किया गया। आंग सान सूकी की रिहाई पर चर्चा नहीं। नेपाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध और भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद। राजधानी काठमांडू में सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतरी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता। 2021 में ISIS फिर से ताकतवर बनकर हमले कर सकता है। रेगिस्तान और पठार वाले सऊदी अरब पर बर्फबारी का साया। आभा प्रांत में सड़कों और पहाड़ों पर बर्फ की चादर। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक प्लेन रनवे से फिसला। विमान में सवार सभी 77 लोग सुरक्षित।
देश में महंगा हुआ हवाई सफर, 30% तक बढ़ा घरेलू उड़ानों का किराया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन एयरलाइंस कंपनी लुफ्तांसा ने 103 भारतीय एयर होस्टेस को नौकरी से निकाला, कोरोना का हवाला दिया। देश में कई रूट पर सी प्लेन चलाने की तैयारी कर रही है सरकार, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी जानकारी।